मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट जो सिलेबस फॉलो करते हैं, जो करिकुलम डेवलप होता है, वो करिकुलम डेवलप का जो साइकिल है उतना फास्ट अपग्रेड नहीं हो रहा है जितना जल्दी इंडस्ट्री अपग्रेडेशन हो जाता है। 3 साल पहले भी कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा था। जो डेवलपमेंट में था चैट जीपीटी वगैरह का, दे आर टॉकिंग, बट इंस्टीट्यूट बात नहीं कर रहा था। आजकल हम लोग असाइनमेंट्स वगैरह भी जो देते हैं, केस स्टडीज़ वगैरह, हम बोलते हैं AI यूज़ करो। जैसे जब प्रोफेसर प्रैक्टिस का प्रावधान नहीं था तभी भी प्रोफेसर बुलाया जाता था इंडस्ट्री से। तो इंडस्ट्री में भी चेयर प्रोफेसर रिक्रूट करना चाहिए एकेडमिक से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभव और आप देख रहे हैं एजुकेशन पोस्ट न्यूज़। मेरे साथ है डॉक्टर अरिजीत और ये हैं शिव शिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के फैकल्टी। प्रोफेसर है, चेयरमैन प्लेसमेंट भी है। धन्यवाद सर आप इंट्रोडक्शन देने के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल आता है कि ये जो इंडस्ट्री एकेडमी कॉन्क्लेव में आप आए और आपको एक एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं फ़िलहाल? बहुत अच्छा फील कर रहा है। सी इंस्टीट्यूट बहुत पुराना है, 34 साल पुराना है। इनफैक्ट वन ऑफ द पायनियरिंग इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट एजुकेशन के ऊपर। सो ये जो इंडस्ट्री एकेडमी के जो ब्रिज है उसको गैप को फिल करने के लिए हम बहुत काम करते हैं और उसका एक सम्मान मिला है कि एक्सेलेंस इन प्लेसमेंट, ये बहुत बड़ा बात है। बिल्कुल सर। मेरा उसी पे सवाल है कि इंडस्ट्री एकेडमी जो एक ब्रिज है वो हमेशा से है, तो आपको क्या लगता है इस कॉन्क्लेव से इसका क्या आउटकम होना चाहिए, इसका क्या एक परिणाम होना चाहिए जो कि कुछ एक संदेश ला सके या कुछ चेंज ला सके? हाँ, तो ये जो कॉन्क्लेव हुआ इसमें बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आए थे डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, IIT से, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट्स का प्रोफेसर्स, चांसलर, वाइस चांसलर लोग आए थे, डायरेक्टर्स लोग। सब लोगों ने उसी के ऊपर चर्चा किए कि कैसे इंडस्ट्री को जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, वो इंस्टीट्यूट कैसे प्रोवाइड करे, इंस्टीट्यूट कैसे डेवलप करे स्टूडेंट्स को जो एकदम रेडीमेड हो, कंपनी में जाएगा काम शुरू करेगा, सो रेडी टू गो काइंड ऑफ कैसे हो। ऑन द अदर हैंड इंडस्ट्री को भी रिक्वेस्ट किया गया है इन कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि आप लोग भी आगे बढ़िए, आप लोग भी बताइए आपको क्या चाहिए, कैसे कर सकते हैं हम, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, देन एक साथ को क्रिएट करें, एक साथ मिल के क्रिएट करें। मेरा सवाल इसी पर है कि इंडस्ट्रीज हमेशा कहती हैं कि जो हमें चाहिए वो स्टूडेंट्स या इंस्टीट्यूशंस नहीं दे पा रहे हैं, और जो कहते हैं इंस्टीट्यूशंस कहते हैं हमारे पास सब रेडी हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये गैप क्यों आ रहा है, कहाँ है ये गैप? हाँ, तो ये गैप आने का कारण ये है कि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट जो सिलेबस फॉलो करते हैं, जो करिकुलम डेवलप होता है, वो करिकुलम डेवलप का जो साइकिल है उतना फास्ट अपग्रेड नहीं हो रहा है जितना जल्दी इंडस्ट्री अपग्रेडेशन हो जाता है। सो ये जो स्किलिंग है, आप पहले देखिए एक स्किल सेट अगर कोई एक ले लिया वो 10 साल तक उसी स्किल के ऊपर कमाता था। आज वो स्किल सेट 3 साल हो गया है। 3 साल होते होते अभी तो 3 महीना हो चुका है AI के ज़माने में। आज जो आपने स्किल सीखा 3 महीना बाद वो रिडंडेंट हो जाता है, आपको नया स्किल सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए ये गैप आ रहा है। तो अभी इंस्टीट्यूट्स को भी, यूनिवर्सिटीज़ को भी ये करना है कि बहुत फास्ट अपग्रेडेशन करना है उनका करिकुलम को, सो दैट इंडस्ट्री के साथ मिल के चल सके। ऑटोमेशन, AI सभी आ रहे हैं, करेक्ट। हाँ, जॉब्स भी बहुत सारे जा रहे हैं, बहुत आ भी रहे हैं। बहुत आ भी रहे हैं, सही बात है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के एजुकेशन इंडस्ट्री अभी तक रेडी नहीं कर पाई है बच्चों को। करेक्ट। नो, क्योंकि जो चीज़ें ऑटोमेशन से आ रही हैं, तो ऑटोमेशन के अलावा जो काम हो सकता है उसके आगे, क्योंकि अब तक जो पढ़ाई हो रही है, जो भी चीज़ें सिखाई जा रही है, वो हमारे पिछले वाले चीज़ों से सिखाई जा रही है, AI के ज़माने से पहले की। करेक्ट। वो उसको फिल कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो वही है। तो ये जो AI है, देखिए ये बहुत फास्ट आगे आ चुका है। इतने लोग सोचे नहीं थे जितना फास्ट आ चुका है। मतलब 3 साल पहले भी कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा था। खाली फ्यू जो दोज वर इन द डेवलपमेंट था, जो डेवलपमेंट में था चैट जीपीटी वगैरह का, दे आर टॉकिंग, बट इंस्टीट्यूट बात नहीं कर रहा था। आज देखिए हर एक बच्चों के पास, हम सबके पास, वी आर स्टार्टेड यूजिंग AI, हम लोग AI यूज़ करना शुरू किए हैं। तो ये दिखाता है कि आज के डेट में जो हमारा सिलेबस है, जो हम पढ़ाने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो एक कमांड मार के चैट जीपीटी से निकाल रहा है, परप्लेक्सिटी से निकाल रहा है। तो अभी ये ज़रूरत है कि चैट उसी AI को एजुकेशन करिकुलम में इम्बाइब करना, कि आप उसमें कैसे, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टॉक्स अबाउट कैसे, किस टाइप का प्रॉम्प्ट करना चाहिए। लो कोड, नो कोड ऐप हो गया, जहाँ पर कोडिंग जानते नहीं हो बट फिर भी विदाउट कोडिंग आप कैसे ऐप डेवलप कर सकते हो, आप कर सकते ऐप कर सकते हो। तो ये सब जो है, ये सब अभी सिखाना ज़रूरी है, मशीन लर्निंग। तो सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो AI है
लोग इस पे डिपेंडेंट हो रहे हैं और क्रिएटिविटी को खोते जा रहे हैं, हाँ। अनएफिशिएंट बन रहे हैं, वो कहीं कहीं जो एफिशिएंसी आनी चाहिए और क्रिएटिविटी होनी चाहिए वो कम हो रही है। वही मुद्दा है यहाँ पर। तो एआई का एक डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज है। आज के बच्चे मोस्ट ऑफ 90% ऑफ द मेजोरिटी वो लोग क्या कर रहे हैं, एआई को यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज के लिए, कि मुझे क्यों लेटर लिखना है, एआई लिख के देगा, राइट। राइट। मुझे क्यों मैसेज टाइप करना है, एआई मैसेज टाइप करेगा। ये ऐसे एआई को यूज़ नहीं करना चाहिए। एआई को और बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एआई को एज एन असिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, कि मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, उसमें एआई का हेल्प ले रहा हूँ, मेरा रिसर्च प्लस एआई का हेल्प मिलके मैं अच्छा रिसर्च कर रहा हूँ। डेफिनेटली। ऐसा होना चाहिए। वही हमको एडुकेशन के थ्रू बच्चों को समझाना है। इसीलिए आजकल हम लोग असाइनमेंट्स वगैरह भी जो देते हैं, केस स्टडीज़ वगैरह, हम बोलते हैं एआई यूज़ करो, एआई यूज़ कितना करो, use देखो करो। एआई क्या बोल रहे हैं, और तुम सोचो अगर एआई थोड़ा देर भूल जाओ तुम्हारा पॉइंट क्या है, देन देखो इसका मिलाप कहाँ हो सकता है। बिल्कुल सर, ये ज़रूरी है क्योंकि अगर उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, हाँ। हम आगे नहीं सोच पाएंगे, डिपेंडेंट होकर रह जाएंगे। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। जैसे कि पीओपी एक यूजीसी का एक पॉलिसी है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, यस, ये एक ज़रूरी चीज़ है कि इंडस्ट्री एकेडमिया को कोलैबोरेट करती है, Correct. एक प्लेस देती है जहाँ की बच्चे कुछ नया सीख सकते हैं, और इंडस्ट्री वाला experience- गेस्ट आ सकते हैं। correct। बिल्कुल। तो इसके बारे में आपका क्या व्यूज़ है? हाँ, मेरा व्यूज़ है कि इसको बढ़ावा देना चाहिए। ये यूजीसी एआईसीटी दोनों में ये प्रावधान जैसे है। कि अभी सिर्फ 10% है, हाँ, इसे बढ़ाया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। अभी 10% प्रावधान है, मेरे हिसाब से इसको बढ़ाना चाहिए, थोड़ा बढ़ाना चाहिए। लेकिन हाँ, एक यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में रिसर्च भी ज़रूरी है। जो प्रोफेसर इन प्रैक्टिस होता है वो जो जितना इम्पॉर्टेंट है कि आके इंडस्ट्री में क्या चलता है, प्रैक्टिस बताए। एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूट में ऐसा लोग भी चाहिए जो रिसर्च करके उसको पता करें। बिल्कुल। तो यह दिस शुड बी अ मिक्स एंड मैच बिटवीन एकेडमिशियन एंड प्रोफेसर इन प्रैक्टिस। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमेशा दिक्कत आती बट है। 10% कम है, उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। नहीं सर, जैसे कि इंस्टीट्यूट्स की एक दिक्कत आती है, हमेशा जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनेंगे उनके पास लिमिटेड टाइम होता है, हाँ। वो टाइम ज़्यादा फुल टाइम लेके नहीं आ सकते हैं। तो इस पे हमेशा इंस्टीट्यूट को हमेशा तो कुछ ना कुछ ये दिक्कत रहती है। जैसे जब प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का प्रावधान नहीं था, तभी भी प्रोफेसर्स बुलाया जाता था इंडस्ट्री से, एंड गेस्ट लेक्चर के थ्रू, Experiential। हाँ, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू क्या किया जाता है। ये सब अभी भी चलना चाहिए, प्लस प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एडिशन है। क्योंकि आप प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के डिपेंड करके आप सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका टाइम है, आप जैसे सही बताया, टाइम का प्रॉब्लम होता है। तो इस टाइम का जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए आपका ट्रेडिशनल मेथड्स प्लस इंडस्ट्री से गेस्ट बुलाना फॉर 1 लेक्चर 2 लेक्चर, प्लस इंडस्ट्री में जाना, इंटर्नशिप करना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करना, प्लस कुछ सब्जेक्ट्स का प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस लाना, ऐसे ही करके ही ये मैनेज हो सकता है। बिल्कुल। और मेरा एक सवाल है, और एक कंसेप्ट मैं लाना चाहता हूँ जो ऑलरेडी है, जो बोलते हैं चेयर प्रोफेसर एक एरिया का। तो इंडस्ट्री में भी चेयर प्रोफेसर रिक्रूट करना चाहिए एकेडमिक से। फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग एरिया का चेयर मार्केटिंग, रिटायर्ड प्रोफेशनल्स। रिटायर्ड प्रोफेशनल्स और प्रैक्टिशनर्स दोनों हो सकते हैं। सिमिलरली एकेडमिया ऑल्सो शुड ब्रिंग चेयर प्रोफेसर कंसेप्ट फ्रॉम इंडस्ट्री। तो हर एक डोमेन में एक चेयर प्रोफेसर रहेगा, तो उसका कंपनी से जो भी उनके अंडर में काम करते हैं, साथ में काम करते हैं, उन लोगों को भी जुड़ पाएगा। तो इसमें और अच्छा हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। आपसे मिलकर बहुत थैंक अच्छा यू सो लगा। मच।